जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बात करने जा रहे हैं ड्रीम इलेवन में जो नई टैक्सेशन है उसके बारे में, और एक न्यू अपडेट जो है उसके बारे में बात करने जा रहा है। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि अब 30% टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं कि आपको अब 30% टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बता दिया था कि न्यू अपडेट में क्या क्या चेंजेस आए हैं पुराने TDS के हिसाब से, पर फिर भी यहाँ पे मैं एक शॉर्ट में बताना की कोशिश करूँगा कि आपको जो पहले 30% टैक्स दिया जाता था वो अभी भी 30% टैक्स आपको देने हैं। पर क्या होता था कि पहले आपको जो अगर आप विनिंग के बाद अगर विड्रॉल करते थे तो आपको फर्स्ट विड्रॉल पे ही आपको चार्जेस देने पड़ते थे। पर अभी के जो अपडेटेड रूल आए हैं उसके हिसाब से ये हुआ है कि जब तक आपका विनिंग मतलब आपने जो डिपॉजिट किया या पहले जो बैलेंस था वो आपके विड्रॉल के बराबर जब तक हो जा रहा है तब तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है। उसके बाद अगर आप कुछ एक्स्ट्रा निकाल रहे हैं उस पर आपको टैक्स देना है, और वो 30% अभी भी रह गया है। पर पिछले के मुकाबले क्या होता था कि पहले आप विनिंग वाला जो है फर्स्ट टाइम में भी विड्रॉल करते थे तो आपको 30% टैक्स देना पड़ता था। ये काफ़ी शॉर्ट में है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप एक बार फिर से स्पीड को स्लो करके फिर से सुनने की कोशिश करें। इस बार मैंने एकदम क्लैरिटी के साथ बता दिया है कि आपके विनिंग बैलेंस जो है जब तक आपने डिपॉजिट किया उसके बराबर रहेगा तो आपको कोई टैक्सेस नहीं देने पड़ेंगे जब आप न्यू अपडेट के हिसाब से निकाल रहे हैं। तो यहाँ हम एक उदाहरण लेकर समझते हैं कि सपोज कीजिए कि आपके पिछले मतलब ईयर फाइनेंशियल ईयर में कोई बैलेंस नहीं थे और आपने इस साल 20,000 रुपया डिपॉजिट किया। आपने उस 20,000 रुपये से खेल के उसको 35,000 रुपये कर लिया, ठीक है। तो आप जब तक उसमें 20,000 रुपया विड्रॉल करेंगे तब तक आपको नए रूल्स के हिसाब से कोई टैक्सेशन नहीं देने हैं। और उसके बाद अगर आप विड्रॉल करते हैं तो वो जो आपको 15,000 रुपये विनिंग है उसके ऊपर आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। सपोज कीजिए कि आपने पहले बार में 20,000 रुपये निकाली तो आपको नए रूल्स के हिसाब से आपको कोई चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। वहीं अगर आप दूसरी बार फिर से 5,000 रुपीज़ निकालते हैं तो 5,000 रुपीज़ इन द केस कि आपको उसका 30% टैक्स जो है वो देना पड़ेगा। वो समथिंग 1666 के समथिंग अराउंड होगा, तो आपको वो करना पड़ेगा। और बाकी जो 10,000 है उसके ऊपर भी चार्जेस मतलब कटेंगे, लेकिन जब आप उसको विड्रॉल करेंगे तब। लेकिन पिछले केस में क्या होता था कि अगर आपने 20,000 रुपये डिपॉजिट की है और 35,000 उसको बना लिया, तो अगर आप पहले बार में 20,000 विड्रॉल करते हैं तो आपको 5,000 रुपीज़ जो उसका टैक्स बनता है, 15,000 जो आपको प्रॉफिट हुआ उसके ऊपर वो काट के आपको 15,000 रुपीज़ मिलेगा। और अगर उसके बाद आप फिर से जो आपका रिमेनिंग 15,000 रुपीज़ डिपॉजिट मतलब विड्रॉ करते हैं तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। और यहाँ केस में क्या हुआ है ना, अपडेट किया है गवर्नमेंट ने कि अगर आपका विड्रॉल बैलेंस आपके डिपॉजिट के जब तक बराबर नहीं हो जाता तब तक आपको कोई टैक्सेस नहीं देने पड़ेंगे। सिर्फ एक लाइन में मैं बता रहा हूँ कि सिंपल यही चीज़ चेंजेस आए हैं कि जब तक आपका विड्रॉल बैलेंस आपके डिपॉजिट बैलेंस के इक्वल नहीं हो जाता आपको कोई चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। और उसके बाद आपको जो है गवर्नमेंट जो 30% ले रही है उसके बाद आपको 30% पे करना है। पहले क्या होता था कि आप विनिंग में हैं, आप विड्रॉ कर रहे हैं, आपको चार्जेस कट जाते थे। लेकिन अभी के केस में जब तक आपका विड्रॉल बैलेंस आपके डिपॉजिट या प्रीवियस बैलेंस के इक्वल नहीं होता आपको कोई चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे, और ये काफ़ी सही है एक हिसाब से देखा जाए तो। और दूसरे अपडेट की बात करें तो अब आपने देखा होगा कि अब हम लोग को 30% टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जी हाँ, सही सुना है कि अब हम लोग को 30% टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आज एक खबर आई थी, आप देख सकते हैं ये फोटो, इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि फाइनेंस गवर्नमेंट टू क्लासीफाई ऑनलाइन गेम एज गेम ऑफ स्किल एंड चांस, लेवी डिफरेंशियल GST रेट। सिंपल सा बात, द फाइनेंस मिनिस्टर इज कंसिडरिंग क्लासीफाइंग ऑनलाइन गेम into game of skill and chance and levying a differential rate of GST and official sale. Online game where winning depend on a certain outcome or is like betting or gambling would attract 28% goods and service tax GST, was those involving some skill could be taxed at a lower 18%. The final decision regarding the taxation will be taken in the next meeting likely in May और जून। तो यहाँ पे बोलने का मतलब ये है कि फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो ऑनलाइन गेमिंग जो कि फैंटेसी स्पोर्ट्स में आता है उसको गेम ऑफ स्किल और चांस के रूप में देख रही है, और उसके लिए एक नया GST रेट लाने की तैयारी कर रही है। ना कि वो जो हम लोग को अभी जो क्या बोलते हैं बेटिंग और गैम्बलिंग पे जो देना पड़ता है 28%,
जीएसटी वो उससे अलग रहेगा। और अभी की मतलब अभी के हिसाब से ऑफिशियल की माने तो वो जो रेट अभी हम लोग को 30% टीडीएस का जो पे करना पड़ रहा है वो घट के 18% हो सकता है। तो अब आप लोग को सिंपल सा मेरा यही बोलना है कि अगर आपके वॉलेट में कुछ बैलेंस विनिंग में है, मतलब आप प्रॉफिट में हैं, तो उसको आप कुछ दिन के लिए अगर होल्ड कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर ऐसे कुछ चेंजेस आते हैं तो आप सीधा 10 से 12% अपने जो है अमाउंट का बचा पाएंगे। मुझे पता नहीं कि अगर ये रूल फुल्ली इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो आपने जो पहले जिन किसी भाई ने पहले विड्रॉल किया है उनका वो चीज़ मैनेज किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। तो इसके लिए अगर आप मतलब रख सकते हैं तो नेक्स्ट मीटिंग में ही इसके बारे में बता दिया जाएगा, और नेक्स्ट मीटिंग मई या जून में होगी। तो अगर आप उस बैलेंस को 1 से 2 महीने तक अगर रख सकते हैं तो उसको ज़रूर रखने की कोशिश करें। मैं सिंपली यही कहना चाहूँगा कि कुछ ना कुछ अपडेट ज़रूर आएंगे, क्योंकि 1 महीने के अंदर काफ़ी सारे यूज़र्स ने फैंटेसी स्पोर्ट्स खेलना बंद कर दिए। सिंपल यही मीनिंग है कि खेलना बंद कर दिया, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने जो एक्सपेक्टेशन थी कि मुझे इतना सारा रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा, वो ज़रूर होगा लेकिन उसके मुकाबले काफ़ी कम होगा जितना उन्हें एक्सपेक्टेड था। 30% टैक्सेशन एक बहुत बड़ा मतलब एरिया कवर करता है, और बहुत सारे लोग सिंपली कहा जाता था कि 90% लोग जो है फैंटेसी स्पोर्ट में लॉस करते हैं। तो उसके हिसाब से देखा जाए, पर क्या होता है ना कि आप देखते होंगे कि जब ऐड आता है तो उसके नीचे लिख दिया जाता है कि ये गेम रिस्की है, अपने मतलब क्या बोलते हैं फाइनेंशियल रिस्क एंड में भी एडिक्टिव। तो समथिंग उसी को ध्यान में रखते हुए ना कि बहुत सारे लोग इससे जो जुड़ गया है वो उन्हें छोड़ नहीं पा रहे। वो सोचते हैं कि एक 49 रुपीज़ का लगा के एक जीएल जीत जाऊंगा, बस एक बार में सब कुछ हो जाएगा। पर ऐसा नहीं होता। आपके जैसे कितने सारे करोड़ भाई लोग यही चीज़ सोच के खेलते हैं और ऐसा नहीं होता। वो जो 49 रुपये होता है कई बार वो भी अपना गवा देते हैं। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि आप उतना ही इसमें निवेश करें और आदी ना बने इसके, क्योंकि अगर आदी बन जाएंगे और अगर आप कंटिन्यू हार रहे हैं तो इसकी वजह से आपको कुछ नहीं होगा, बल्कि आपके जो मतलब नॉर्मल पर्सनल लाइफ है उसके ऊपर इसका इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। आपके आप हो सकता है कि अपने कॉलेज की फ़ीस, घर के पैसे लगा रहे हैं सोच के कि मतलब रिटर्न आएगा तो दे देंगे, पर वो आप रिटर्न के चक्कर में कई बार क्या होता है ना, जो आपने पैसे लगाए हैं वो पैसे भी चल जाते हैं। तो संभल के खेलें, और इस पर नेक्स्ट अपडेट आने तक के लिए अगर आप अपने पैसे को बचा कर रख सकते हैं तो ज़रूर रखें, क्योंकि ये बहुत बड़ा अपडेट हो सकता है इस चीज़ के लिए। और जहाँ तक बात करें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके बारे में कुछ ना कुछ जल्दी ही निर्णय लेगी, क्योंकि अगर जितना लेट वो करेगी उतना सारे यूज़र्स हो सकता है 30% टैक्सेशन के देख के छोड़ सकते हैं। पहले के मुकाबले मैंने भी खेलना थोड़ा कम कर दिया, पर इसका मतलब ये नहीं कि छोड़ दिया है। तो आप देख के खेलें, समझदारी से खेलें, और अगले से ECS या T10 के जो सीरीज़ आएंगे उसको मैं कवर करूँगा, तो स्टैट्स आपके लिए लेके आऊँगा। तो अगर आपको चैनल पे वीडियो अब से कंटिन्यू आएगी तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दे, और ऐसे ही प्यार दिखाते रहें। जय हिंद।